अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेशन है पीपीएससी पास पेपर्स 2025 के। हम लेटेस्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारे पास पेपर है एलडीए, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और चीफ ऑफिसर, और इसमें हम क्वेश्चंस को विद एडिशनल डिटेल्स डिस्कस करते हैं और ये है पार्ट थर्ड। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू एंटर फार्मूला। एक्सेल के अंदर फार्मूला एंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इक्वल साइन जो है वो पुट करना पड़ता है। अगर इक्वल साइन हम एक्सेल में नहीं पुट करते तो उसके बाद चाहे हम नंबर्स ही ऐड करते रहें तो वो उसके ऊपर किसी भी तरह के फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करेगा, कोई अपने फंक्शंस को अप्लाई नहीं करेगा जो एक्सेल के वेरियस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि हमारी ये जो वैल्यू है ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि हम पहले इक्वल जो है वो एंटर करें तो उसके बाद वो फार्मूला कंसीडर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि करंट डेट जो है वो एक्सेल के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की। तो टू डे और साथ पैरेंथेसिस जो हैं इनको हम जब पुट करते हैं तो वो जो करंट डेट है वो दे देता है। अब इसका जो है दो चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, एक करंट डेट और टाइम। ये कैसे हम एक्सेल में लगा सकते हैं? तो टू डे करने से हम करंट डेट जो है वो लगा सकते हैं, इसमें टाइम नहीं आता। इसी तरह 9 जो है ये करंट डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है शॉर्टकट की। तो आगे एक और शॉर्टकट की भी है इसी पर्पज़ के लिए, उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर और क्वेश्चन है कंप्यूटर से रेलिवेंट ही हैं कि हम न्यू लाइन एक्सेल सेल में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल सेल में न्यू लाइन लगाने के लिए आल्ट प्लस एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट कीज़ भी दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए है और दूसरी करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। पीछे भी हमने इसकी शॉर्टकट कीज़ को देखा है, यहाँ पर भी ये शॉर्टकट कीज़ ये भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी पता होनी चाहिए। उसके बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में क्वेश्चंस देखे गए हैं। इसके अलावा एक ऑटो सम का फीचर होता है, उसकी शॉर्टकट की भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के अंदर जो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है? ये एक ऐसा कंटेनर होता है, आप इसको एक बड़ा लार्जर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जिसमें छोटे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये कंटेन करता है सब डॉक्यूमेंट्स को भी। अब इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? ये इसका है व्यू टैब के अंदर हमें जाना होगा और उसके बाद जो है हमें इसकी एक आउटलाइनिंग वाला जो है वो टैब ओपन हो जाएगा। अब उसको क्लिक करने के बाद हमें पूरा एक मास्टर डॉक्यूमेंट का ग्रुप मिल जाता है, यहाँ से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये आउटलाइन फॉर मल्टीपल सब डॉक्यूमेंट्स या फिर कंटेनर के तौर पर काम करता है और ये बुक्स, थीसिस, रिपोर्ट्स वगैरह लिखने के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल का पर्पज़ यही होता है कि हम उसको ऐसी कॉपी बनाते हैं जो कि रीड ओनली कॉपी होती है। हम उसको अलाउ नहीं करते किसी को कि वो उसमें एडिट कर सके, तो इस तरह की कॉपी को पीडीएफ फाइल कहा जाता है। तो पीडीएफ फाइल का जो नाम है उसकी फुल फॉर्म ये आती है पेपर्स में, ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे इसके कुछ वेरियस पर्पजेज़ भी दिए हैं और ये पर्पजेज़ में से एक पर्पज़ यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या है कि ये रीड ओनली कॉपी बनाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन इस तरह का था कि उसने ये पूछा है कि इनर फोल्डर कौन सा होगा, कि ये हमारा एक मेन फाइल है, एक मेन ग्रुप है जिसको फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जा सकता है। अब उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, देन चलते चलते तो इसने पूछा है इनर फोल्डर कौन सा होगा। तो इनर फोल्डर वही होगा जो सबसे एंड पर होगा। तो ये कंप्यूटर है यहाँ पे इनर फोल्डर। तो एक जनरल सेंस का, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन उसने पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि अगर आप विंडोज़ के साथ ई करते हो
तो ये एक शॉर्टकट की है। तो ये फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेगा, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी फोल्डर या कोई भी चीज़ रेलिवेंट जो आपके कंप्यूटर के सिस्टम में सेव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल कलर्स एंड ग्राफिक्स। जहाँ पे हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो आजकल जो 2016 का वर्ड है या फिर पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो वहाँ पर वो एक टेम्पलेट का ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का, ग्राफिक्स का, कोई भी। तो आपसे रेलिवेंट जो आपके लिए यूज़फुल हो, आप वहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का देखना है कि टेम्पलेट और थीम्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो टेम्पलेट होती है, ये प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन फाइल होती है जिसके अंदर ही थीम्स भी होते हैं, लेआउट्स भी होते हैं और कुछ सैम्पल कंटेंट भी होता है। तो टेम्पलेट जो है एक बड़ी लार्जर चीज़ का नाम है, उसमें एक जगह पर थीम्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लोकेट करने का तरीका भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑप्शन यू कैन अप्लाई सेम डिज़ाइन टू ऑल स्लाइड्स। तो सेम डिज़ाइन टू ऑल स्लाइड्स अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन टैब होता है, वहाँ पर आपको थीम्स मिलेंगे। तो ये थीम्स वो होते हैं जो कि आपको सेम डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी टोटल प्रेजेंटेशन पर वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है टू इफेक्टिवली मूव टेक्स्ट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, एनिमेशन से कर सकते हैं। पीछे भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो हर वो मूवमेंट जो आप टेक्स्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक स्लाइड के ऊपर होता है, उसको एनिमेशन कहा जाता है। यहाँ पर ये एनिमेशंस का टैब ओपन करके भी दिखाया गया है। ये स्लाइड्स को मोर अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये साइंस के क्वेश्चन से शुरू हो गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, इसके मिक्सचर को कोल गैस कहा जाता है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट शामिल किए हैं। एक, कोल क्या होता है? ये एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है। तो जो सॉलिड होगा वो तो कोल होगा। अब कोल गैस, उसी कोल को जब बर्न किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। इसी के बारे में क्वेश्चन है, इसी को कोल गैस कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे शामिल की है सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर मीथेन होती है और ये फ्यूल फॉर व्हीकल्स और अदर पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाली गैस है। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ लाइटनिंग रॉड। तो ये जो इन्वेंटर हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। इन्होंने लाइटनिंग रॉड जो है वो की थी। इन्हीं को इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कंसिडर होती है, यही लाइटनिंग रॉड। तो इन्होंने इन्वेंट की है। ये फाउंडिंग फादर्स भी में से भी हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए। तो ये साइंटिस्ट भी हैं। तो इन्होंने ये चीज़ इन्वेंट की। यहाँ पे थॉमस एडिसन की कुछ इन्वेंशंस और निकोला जो टेस्ला है इसकी कुछ इन्वेंशंस, ये सारी इन्वेंशंस जो हैं और इनके इन्वेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस पेपर्स में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर भी हमने इनको शामिल किया है। क्वेश्चन है व्हाट डज सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब उस सलाइवा के अंदर कुछ जो हैं वो उसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं जिसमें एक ट्यालिन है। ये जो है एक ऐसा इंजाइम है जो कि सलेवरी ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है। सलेवरी ग्लैंड चूँकि सलाइवा प्रोड्यूस करता है तो उसी के अंदर ये चीज़ भी होती है। तो इसको सलाइवरी इमिलेज भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, इसका ये काम है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल जो स्कॉटलैंड के अंदर था उसका नाम शिप है।
और ये क्लोनिंग क्या होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट की जाती है किसी भी एनिमल की। तो ये जो फर्स्ट शिप हुई थी वो स्कॉटलैंड के अंदर हुई थी और उसका नाम भी यहाँ पे गिवन है और इसकी डेट, और आजकल ये जो है वो 25 साल की ये शिप हो चुकी है जो क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू पैदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रेलिवेंट है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये क्या प्रेडिक्ट करता है? विंड्स को प्रेडिक्ट करता है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो हाई एरियाज़, हाई प्रेशर वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से जो हवाएं हैं, विंड्स, वो उसी एरिया को फिल करने की कोशिश करती हैं जहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से विंड्स या फिर स्टॉर्म्स जो हैं वो आते हैं। तो पेपर से रेलिवेंट विंड्स था तो यहाँ पे विंड्स को शामिल किया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अ जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में? तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स दिए हैं, लाइक ये जो एप्पल है ये एक फूड है, तो ये जो फूड होती है ये केमिकल एनर्जी होती है। तो जब कोई इसको यूज़ करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट होती है। तो ये कुछ एनर्जी जो एनर्जी की कन्वर्जन्स हैं वो गिवन हैं, वेरियस के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉल अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। तो जैसे ही कोई बॉल मूव होगी अपवर्ड तो वो स्लो डाउन हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से और अपनी मैक्सिमम हाइट पर वो स्टॉप हो जाएगी। तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है पीक पर वो 0 होगी। इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ये चीज़ यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई गई है। कोई चीज़ ऊपर थ्रो की जाती है तो अपनी मैक्सिमम हाइट जब गेन करती है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है और उसके बाद फिर वो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन है, टू शेयर डाटा एंड स्टोरेज स्पेस अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन साइंस में आ गया। ये होता है नेटवर्क जो कि डाटा और स्टोरेज स्पेस को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो नेटवर्क जो है इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। अब नेटवर्क की वेरियस टाइप्स होती हैं, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। इनको हम लेटर ऑन पे डिस्कस करेंगे। लार्ज एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे। और इसमें कुछ वेरियस डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट हैं और ये कुछ प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ करती हैं। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेटवर्क में यूज़ होते हैं। तो बस यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स को दिखाया गया है पिक्चर की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हम इनको तफसील के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी लेटर ऑन किसी और क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कुछ साइंस के इस्लामियत के क्वेश्चंस हैं। इसमें है फर्स्ट अब्बासिद कैपिटल कौन सा था? तो इनिशियल जो कैपिटल था वो तो कूफा था, उसके बाद ये बगदाद शिफ्ट हो गया। तो ये यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बगदाद है ये मेन कैपिटल रहा है 762 से लेकर 1258 तक। 1258 में ये जो अब्बासी के खिलाफत थी उसको सैक कर लिया गया था हिलाकू खान की तरफ से, जिसको सीज ऑफ बगदाद भी कहा जाता है। तो उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया। तो ये अब्बासिद कैपिटल जो शुरू में था वो कूफा था। तो डिपेंड अपॉन पेपर क्वेश्चन, तो पेपर में बगदाद ही जो है वो अवेलेबल था, तो बगदाद इसका कंसीडर होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर बनता है कूफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कैलिफ कौन थे जिन्होंने करेंसी इस्टेब्लिश की थी उमैया में?
तो वो थे अब्दुल मलिक बिन मरवान। इन्होंने सबसे पहले जो इस्लामिक करेंसी थी वो मुतारफ़ करवाई थी, उसका नाम था दिनार और दिरहम। तो ये दो करेंसीज थी जो कि इन्होंने मुतारफ़ करवाई, इसके बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे एडिशनली उमैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर्स दोनों पूछे जाते हैं। और इसके बाद स्पेन में ये अलहदा से चलती रही है 1031 तक, और इनके फाउंडर हैं मुआविया। ये 661 में इसकी इब्तदा हुई है, और उसके बाद इसके लास्ट जो रूलर थे मरवान थे, इनका नाम भी पता होना चाहिए। और इनको 750 में अब्बासियों ने शिकस्त दी थी, 750 में। उसके बाद ये वाली खिलाफत जो है वो ख़त्म हो गई और इसको अब्बासियों ने टेक ओवर कर लिया, और इसकी एक ब्रांच जो है वो अब्दुल रहमान वन के अंडर जो है वो स्पेन में चलती रही, जो 1031 तक चलती रही। और इसी डायनेस्टी के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, जिनको 5th वाइस कैलिफ ऑफ इस्लाम भी कंसीडर किया जाता है। तो उनका तल्लक भी उमैया डायनेस्टी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू विच उम्मुल मोमिनीन इन 5th हिजरी। तो इनका नाम है ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। ये जो ख़ातून हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में चंद एक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले इनकी शादी थी हज़रत ज़ैद बिन हारिस से, जो कि एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो इनका ख़ानदान जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाशमी ख़ानदान था, तो इनका ख़ानदान ज़्यादा बेहतर था और वो एक ग़ुलाम थे। तो इनकी जो है वो हो गई, तलाक़ हो गई, और उसके बाद इनसे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। और ये जो सहाबी हैं हज़रत ज़ैद, यही वो सहाबी हैं जिनका नाम जो है कुरान पाक की सूरह अहज़ाब के अंदर मेंशन्ड है। तो ये दो तीन चीज़ें इनके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये हज़रत ज़ैनब बिनते जहश थी जो उनकी वाइफ थी, और इन्हीं के सिलसिले में इनका नाम जो है वो इस सूरत के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट अमीर हज। तो फर्स्ट अमीर हज जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। हम यहाँ पे हज के मतलब कुछ फैक्ट्स को शामिल करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हज जो है वो 9 हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुआ था, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 के अंदर अल्लाह ताला ने हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया। और सबसे पहला जो हज है वो हज़रत अबू बकर की लीडरशिप में 9th हिजरी के अंदर ही हुआ था। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़ाइनल जो हज है वो किया था, वो 10th हिजरी में हुआ है, और जिसको हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। थैंक यू, फिनिश।